हेलो दोस्तों, इंडियन एग्री कोर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर बबली आप सभी के लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स ऑफ जुलाई मंथ 2021। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है उसका प्लान है कि जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन है अगार का उसको प्रमोट किया जाए। तो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार, उनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और उस मीटिंग में डिस्कस हुआ कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट है उसकी शिपमेंट में अगार ऑयल और चिप्स की शिपमेंट में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो त्रिपुरा जो स्टेट है वो चाहता है कि 2000 करोड़ रुपए का वो आने वाले 3 सालों में बिजनेस करना चाहता है। स्टेट का प्लान है कि वो एक्सपोर्ट करना चाहता है अगार चिप्स को और अगार ऑयल को, जो कि फाइनेंशियल ईयर है 2021 और 2022। और एक्सपोर्ट अगार चिप्स का 75,000 किलो और ऑयल का 1500 किलो इतना एक्सपोर्ट करना चाहता है त्रिपुरा गवर्नमेंट। इसमें नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो जितनी भी पॉसिबल सपोर्ट हो सकते हैं उतना इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। साथ में त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार, उन्होंने बताया कि एट प्रेजेंट 50 लाख अगार ट्रीज त्रिपुरा के अंदर अभी हैं, अवेलेबल हैं। और उन्होंने एक ड्राफ्ट है वो भी एक लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें है त्रिपुरा अगार वुड पॉलिसी 2021 और एक टारगेट सेट किया है कि 2025 तक वो अगार प्लांट की जो प्लांटेशन है उसको वो डबल करेंगे। राइस फ्रॉम हेवन, ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ये एक्सपेरिमेंट उतना ही डिफिकल्ट है। लेकिन ये चाइना ने ये एक्सपेरिमेंट, ये रिसर्च करके दिखाई है और उन्होंने मून पे राइस के सीड भेजे और उन राइस के सीड को ग्रो करके स्पेस पे लेके आए। तो ये बात है नवंबर 2020 की, जब चाइना ने 40 ग्राम राइस के सीड ऑन चेंग 5 लूनार प्रोब टू मून पे भेजा। और उनको एक ट्रिप के बाद, जो कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी लैब है, स्पेस ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर की, साउथ चाइना की ये लैब है, उस लैब में इन सीड्स को लाया गया और चाइना ने इसका फर्स्ट जो बैच है स्पेस राइस का वो हार्वेस्ट कर चुके हैं। और इन जो सोशल मीडिया पे इनको बोला गया है राइस फ्रॉम हेवन। जो वहां मून पे जो इनको कंडीशन दी गई, इन्वायरमेंटल कंडीशन दी गई, वो थी कॉस्मेटिक रेडिएशन एंड जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट फॉर 23 डेज। उसके बाद इनको लैब में लाया गया और जो रिसर्चर हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्पेस सीड हैं उस टाइम पे कितने थे, 1 मीटर लंबे थे। और ये जो सीड हुए 1 मीटर लंबे विल प्रोड्यूस न्यू एंड हाई यील्डिंग राइस वेराइटीज। लेकिन ये चाइना के लिए नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि चाइना 1987 से ये इस एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। 1987 से चाइना कॉटन और जो टोमेटो है उसके सीड, जो वेराइटीज के सीड हैं वो कंटिन्यूअसली लूनार वोगेज पे भेज रहा है। क्योंकि जो इस रिसर्च का जो मेन एम है वो है सेफ गार्डिंग दी फूड सिक्योरिटी एंड बूस्टिंग दी फूड प्रोडक्शन। सो ये पूरे संसार की एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो कि फूड प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। KVIC
KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जिन्होंने राजस्थान में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है बैम्बू ओएसिस इन लैंड्स इन ड्रोट, जिसको बोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्चिंग के टाइम पे 5000 स्पेशल बैम्बू जो सैपलिंग्स हैं वो प्लांट की गई, और इसका जो मेन एम है टू बूस्ट ट्राइबल्स इनकम एंड टू रिड्यूस लैंड डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड। और ये किस गांव में स्टार्ट किया गया? ट्राइबल विलेज निचला मांडवा इन उदयपुर राजस्थान। राजस्थान के जो उदयपुर है वहां पे निचला मांडवा एक ट्राइबल विलेज है, वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। जो KVIC है उन्होंने बोला कि जो प्रोजेक्ट बोर्ड है वो चाहता है कि बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैसेज वो क्रिएट करे राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड लैंड जोन के अंदर। इसके अंदर जो स्पीसीज ली गई सैपलिंग की वो है बैम्बूसा टुल्डा एंड बैम्बूसा पोलीमोर्फा, जो कि आसाम से लाई गई थी, और ये 16 एकर्स ऑफ वैकेंट एरिड एरिया था ग्राम पंचायत का, वहां पे प्लांट की गई। यूनियन MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी प्रमोट करेंगे खादी प्राकृतिक को अक्रॉस द कंट्री, ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा टेकअप करें इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द काऊ डंग पेंट। इंडिया के अंदर सबसे पहला जो पेंट है वो बनाया गया है काऊ डंग से, और इस जो ये यूनिट है इसके प्रोडक्शन के लिए वो किसके कैंपस में लगाई है? कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट इन जयपुर के अंदर। और इस यूनिट के थ्रू जो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है पेंट की वो डबल की जाएगी आने वाले टाइम पे। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है उन दोनों ने एक MOU साइन किया है, ताकि वो यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक एंटिटी के अंदर टर्न कर सकें। MOU का जो मेन मकसद है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परंपरागत कृषि विज्ञान योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम मोदी भी बोलते हैं, इन दी लद्दाख रीजन। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू कन्वर्ट लद्दाख इनटू ऑर्गेनिक एंटिटी बाय 2025। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव MOU का ये भी रखा गया है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आफ्टर ए टाई अप विद द सेंटर। लद्दाख एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रविंदर कुमार ने कहा कि द एम इज टू मेक लद्दाख ए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक UT by the 2025. He said that for organic certification, department has divided Ladakh into 3 phases. जो इसका फर्स्ट फेज है उसके अंदर 85 जो विलेजेस हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, और उसका जो मेन एम क्या है 5000 हेक्टेयर जो लैंड है उसको ऑर्गेनिक बनाना है। और सेकेंड फेज में 82 जो विलेज हैं उनके 10,000 हेक्टेयर एरिया को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करना है। जो थर्ड फेज आएगा उसमें डिपार्टमेंट ने सिलेक्ट किए हैं 79 विलेजेस, और जिसमें जो रिमेनिंग एरिया है वो कवर किया जाएगा। जो सिक्किम है, सिक्किम पहले ही 100% ऑर्गेनिक है इन ऑल इट्स फार्म सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। The use and sale of chemical fertilizers and pesticide are banned in Sikkim. गवर्नमेंट ने एक आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है, और उस ऐप के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएंगी अबाउट द एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन के बारे में, और जितनी भी वेदर अलर्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन फार्मर्स को दी जाएंगी। और जो लैंग्वेज है 12 लैंग्वेज में ये ऐप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स को, स्टार्टअप्स को, कृषि विज्ञान केंद्र्स को,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको। जो इंफॉर्मेशन जनरेट की जाएंगी बाय द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMO, ISRO, ICAR and CGWA. This information when used by the farmers to make decisions on cropping patterns, mechanization of small farmers holdings or stubble burning will ensure that decisions are made in the favor of sustainability of water and environment and judicious use of resources. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंटर ओपन किया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। वो है एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का न्यू सेंटर। उसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। NHB which is mandated for integrated development of high technological जो commercial horticulture and post harvest management cold chain infrastructure in the कंट्री। और हर एक स्टेट के अंदर एक सेंटर बना हुआ है, लेकिन जो बड़े स्टेट हैं लाइक यूपी एंड महाराष्ट्र, उसके अंदर एक से ज्यादा सेंटर भी हैं। वो ड्यू टू देयर जियोग्राफी एंड हायर क्वांटम ऑफ वर्क। MP एक सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री के अंदर, और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन है, वो टुवर्ड्स दी हॉर्टिकल्चर सेक्टर की साइड है फॉर द लास्ट 5 years। और ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन द कंट्री एंड 5th नंबर पे है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द फ्रूट क्रॉप। लद्दाख एंड HFRI हिमालयन फॉरेस्ट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है फॉर फॉरेस्ट कवर डेवलपमेंट इन द लद्दाख एरिया। HFRI एक एक्सपर्टाइज का काम करता है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हेल्प करेगा लद्दाख की टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। HFRI वुड स्टडी और आइडेंटिफाई करेगा स्टेबल प्लांट वेराइटीज जो इंक्रीज करे फॉरेस्ट कवर इन दी लद्दाख। जो लद्दाख का टारगेट है वो 20,000 हेक्टेयर एरिया को फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट करने का है, और सबसे पहले वो अर्बन एरिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है और मैन पावर है उनको यूटिलाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो फॉरेस्टेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इन द रिमोट एरियाज के अंदर। फिलीपींस वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस का कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन की अनुमति दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि जो डिसीजन मेड बाय द फिलीपींस विल कम्बैट childhood blindness and save lives in the developing world. A biosafety permit issued by the government for the rice enriched with vitamin A precursor beta carotene to make it more nutritional. To be grown by farmers across the country, its developer said it is the first genetically modified rice approved for commercial propagation in South and Southeast Asia के अंदर। First shipment of GI certified Balia wheat was from Gujarat to Kenya and Sri Lanka. GI means जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की जो सर्टिफाइड वेराइटीज होती हैं उनको GI वेराइटीज बोला जाता है। तो उस वेराइटी का सबसे पहले जो फर्स्ट शिपमेंट हुआ है वो हुआ है गुजरात से टू कन्या एंड श्रीलंका। GI सर्टिफाइड जो व्हीट है वो उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, लाइक हाई प्रोटीन है और उसका जो फ्लोर है वो भी
स्वीट है। ये पहले जो क्रॉप है ग्रो की जाती थी गुजरात के अंदर जो भाल एरिया है उसमें, विच कंपेराइजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, आनंद खेड़ा एंड भावनगर, सुरेंद्र नगर एंड दीपभूज। इसके कुछ वीट की जो वेराइटी है भालिया, इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे इट इज कल्टीवेटेड इन द रेन फेड सर्कमस्टांसेस, जो टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है वो एरिया, और वहां पे 2 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर ये जो वेराइटी है वो गुजरात के अंदर ग्रो की गई थी। इन 2011 में इस वेराइटी के लिए जो भालिया वीट है उसके लिए जीआई सर्टिफिकेशन जो टैग है वो मिल चुका है, और इसको रजिस्टर करवाया है आनंद जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है गुजरात के अंदर उन्होंने। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक ने एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम है सुबर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट। और उस इरिगेशन प्रोजेक्ट के टाइम पे जो वाटर है वो रिलीज किया गया थ्रू दी 5 कैनाल्स एट प्रूदुही नियर कतपाल इन बेरीपेडा ब्लॉक। This CM said it will create irrigation potential for 15,359 hectares of land in 5 blocks of मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने कहा कि मयूरभंज आने वाले टाइम पे कंट्री का फर्स्ट होगा जिसमें पाइप के थ्रू जो वाटर है वो सभी हाउस होल्ड में सप्लाई किया जाएगा, and rupees 768 crore is being spent to facilitate the project in the district. Water will be released to 10,000 hectare land from Dio irrigation project before ensuring खरीफ सीजन। ओवर 1.09 लाख हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर लैंड है मयूरभंज के अंदर एंड बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर will get irrigation water through the सुबर्ण रेखा irrigation project। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी और वो स्कीम का नाम है किसान मित्र ऊर्जा योजना। उस योजना के थ्रू फार्मर 1,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकता है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस विल बिकम फ्री, किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम जो कैटेगरी के फार्मर्स हैं राजस्थान स्टेट के, उनके लिए। गहलोत said a grant of 1,000 monthly or a maximum of 12,000 annually on electricity cost will be given on agriculture connection। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है to provide economic support to the farmers, he said after launching this scheme virtually। The rate of agriculture जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो स्टेट के अंदर रेट है वो पर यूनिट है 5.55 रुपीज, लेकिन फार्मर्स के लिए उसका रेट 90 पैसे पर यूनिट कर दिया गया है एंड द स्टेट इज बियरिंग द रिमेनिंग कॉस्ट। 50 साल में फर्स्ट टाइम जो एप्पल का एक्सपोर्ट हुआ है इंग्लैंड से इंडिया में, इसको देखते हुए यूके के इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी जिन ट्रस ने सराहना की है। The enhanced trade partnership seen as a precursor to a comprehensive free trade agreement FTA, जो कि किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ड्यूरिंग देयर वर्चुअल समिट इन मई मंथ। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 2013-14 से लेके 2020-21 के अंदर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का और एलाइड सेक्टर का वो 26.8% इंक्रीज हो गया है। 2013-14 के अंदर रुपीज 1609,198 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन था, जबकि 2020-21 के अंदर वो कंट्रीब्यूशन
204,0079 रुपीस करोड़ हो चुका है। The total agricultural export have also shown continuous rise, and the total value of the export of agricultural and allied commodities during 2013-14 and 2020-21 was rupees 262,778.52 crore and rupees 310,338.47 crore respectively, showing an increase of 18.1% का एक्सपोर्ट इतना इंक्रीज हुआ है। The government has also set up 725 Krishi Vigyan Kendras in the country to provide information to the farmers. नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ में ये भी बताया कि टू एड्रेस एयर पोल्यूशन एंड टू सब्सिडाइज मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम on promotion of agricultural mechanization for in situ management of crop residue जिसको हम CRM भी बोलते हैं has been implemented from 2018 to 19 in the state of Punjab, Haryana, UP and NCT of Delhi। और इस स्कीम के अंडर में नंबर ऑफ जो मशीन जो डिलीवर कर दी गई हैं इंडिविजुअल फार्मर्स एंड कस्टम हायरिंग सेंटर्स को ड्यूरिंग द लास्ट 3 years इज 158,135। डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक एक मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक है जो कि 35 to 37% रिडक्शन कर देती है वाटर के यूजेस में, जो कि हाई वाटर यूज होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग राइस के अंदर, और इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसप्लांटिंग राइस। 20 से 30% कम ग्रीन हाउस गैस इसके अंदर एमिट होती हैं, और ये सपोर्ट करती है क्लाइमेट रेजिलेंट प्रिसीजन एग्रोफोरेस्ट्री इन दी स्टेट। इसको देखते हुए ग्लोबल एग्रीकल्चर जो फिरम है कोर्टेवा एग्री साइंस की, उन्होंने साइन किया है 3-year प्रोजेक्ट विद द 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप, जिसको 2030 WRG भी बोलते हैं, होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू प्रमोट सस्टेनेबल राइस कल्टीवेशन over 40,000 acres in UP to work toward transforming 40,000 acres of land from traditional method of transplanting rice to direct seeded rice technique. Assam is the largest producer of tea in India and accounts for 52% of India's tea. About 49% of tea produced in Assam is from the green tea leaves of the small tea growers. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि जो यूएसए के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं और वो अदर कंट्री जो लेंटिल मसूर की दाल को एक्सपोर्ट करेंगे वहां से, उस पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, जो सीमा शुल्क ड्यूटी होती है जिसको सीमा शुल्क बोला जाता है, उसको 10% से घटा के 0 कर दिया गया है। और उन्होंने साथ में कहा कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है लेंटिल के ऊपर वो 10% कर दिया गया है, जो कि पहले 20% था, ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो कम ना हो और जो प्राइस है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो। लेकिन जो यूएसए है, यूएसए एक्सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो 30% से 20% कर दी गई है। लेकिन जो IGPA है, इंडिया ग्रेन्स एंड पल्सेस एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन बिमपाल कोठारी ने had already this month said India annually needs 25 million tons of pulses, लेकिन इस ईयर में इसकी शॉर्टेज हो सकती है।
डिम्पल कोठारी ने ये भी कहा कि जो पिछला साल है 2020 में भी इस टाइप की जो सिमिलर पॉलिसी है वो अनाउंस की गई थी, उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी को 33% से 11% पे रिड्यूस किया गया था। लेकिन IPCA ब्रोट टू द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया the demerits of such a policy, and after 3 months it was increased back to 33%। और बिम्पल कोठारी ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट shouldn't have reduced the import duty as prices of lentils are not going to cheap. It will not benefit any Indian stakeholders except the Canadian farmers, Canadian exporters, Australian farmers, Australian exporters and multinational companies also। तो गाइस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच।